हेलो एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं रोशनी गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को मालूम हो गया होगा, नहीं मालूम तो अभी जाके आप वीडियो देखेंगे क्योंकि टीजीटी वैकेंसी आ गई है। चंडीगढ़ टीजीटी, पहले जेबीटी एनटीटी, अब टीजीटी वैकेंसी आ गई है और छोटा मोटा पोस्ट नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे पोस्ट नंबर की बात करें तो 303 पोस्ट है स्टूडेंट। यस, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सोशल साइंस की सिलेबस बताऊंगी। इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टीचर के द्वारा अपने अपने सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो सिलेबस है वो लाया गया है, उसको देखिएगा। जनरल सिलेबस भी आपको डिकोड किया जाएगा। तो आज हम सोशल साइंस के इस लेक्चर में पर्टिकुलर सोशल साइंस के हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 150 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने आएंगे? 40। 150 मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। अब पार्ट ए, पेपर 1 पेपर 2 होता है ना, तो चंडीगढ़ वालों ने पार्ट ए और पार्ट बी दिया है। तो पार्ट ए में 50 मिनट्स मिलेंगे आपको, फर्स्ट शिफ्ट में होगा। पार्ट बी जो होगा 100 मिनट मिलेंगे, मतलब कि 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पार्ट ए से जो कि जनरल होगा, और पार्ट बी से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, मेडिकल है तो मेडिकल, नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल। अब देखिए पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, इसकी भी डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सारे होंगे जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी से आपके क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, आईसीटी से क्वेश्चन होंगे। तो इसकी भी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी स्टूडेंट। आपकी इसकी डिटेल जो सिलेबस है वो भी मैं लेके आऊंगी। राइट, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पार्ट बी में जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, दैट इज सोशल साइंस पर देखेंगे जो कि 100 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका टीजीटी सोशल साइंस को आप क्रैक कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से 25 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन आएंगे। मतलब 4 सब्जेक्ट और चारों में से आपका 25-25 क्वेश्चन आएगा और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। उसी प्रकार से साइंस और मेडिकल जो है, इसका भी सिलेबस डल गया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा अगर आपका मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल जो है वो सिलेबस है, आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में देखते हैं इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट जनरल आपको पढ़ना है, जैसे कि इकोनॉमी, इसका हमने डिजाइन किया है। टीजीटी का जो सिलेबस है उसको नोट्स डिजाइन किया गया है आईबीटीएस के द्वारा में, जो कि आपको मिलेगा पैम्पलेट के फॉर्म में मिलेगा। वो आप पढ़ के जाइए और आप अपना टीजीटी क्रैक कर सकते हैं इजीली। राइट, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, बहुत सारे टीचर एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं, आपको स्पेसिफिक पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो रामबाम होता है वो क्या होता है? एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करना। राइट, तो देखिए यहाँ पर मीनिंग हो गया, नेचर हो गया, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो जो इकोनॉमी की थ्योरी होती है ये आपको पढ़ना है, पीपल एज रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ना है, फूड सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये आपसे पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, इसकी थ्योरी भी हम दे देंगे। इंट्रोडक्शन मतलब कि डिटेल में आपने थ्योरी नहीं पढ़ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जैसे लुइस है, लुइस की थ्योरी क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमी है, उसकी पॉलिसीज क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, जो चारों कंजम्पशन फंक्शन की थ्योरी है, केन्स की है, ओके, फ्रीडमैन की है, ये आपसे पूछेंगे। इन्वेस्टमेंट, केन्स की इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, टैक्सेशन क्या है, टर्म ऑफ
ट्रेड क्या होता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी से आ जाता है। रीजनल ब्लॉक्स क्या होते हैं, जितने भी रीजनल ब्लॉक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। WTO क्या होता है, IMF क्या होता है, IBRD क्या होता है, ये सब मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो फीचर्स क्या है, MNC का रोल क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, मेजर इंडियन प्रॉब्लम्स क्या है, राइट, इस पे हम फोकस करेंगे, राइट। इकोनॉमी या फिर पॉलिटिक्स थोड़ा सा हम आपको करंट अफेयर भी करा देंगे ताकि आपका प्रॉपर हो सके, राइट। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आपकी क्या होगी, कॉम्बिनेशन आपका एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, दोनों तीनों होंगे। जैसे कि मेजर सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है ये आपसे पूछेंगे। 1857 का राइजिंग, सोशल इकोनॉमी, जो रिफॉर्म्स हैं, राइट, रिफॉर्मर्स कौन कौन से हैं ये पूछेंगे। अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है ये आपसे पूछेंगे। राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है ये आपसे पूछेंगे। पार्टीशंस हुआ तो उसका क्या कारण थे। फिर इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट हुए 1947 और 64 से, ये पूछेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से आपसे पूछेंगे, तो ये जितने भी रेवोल्यूशन है इसको रट के जाना है। और फेवरेट होता है, अगर आप DSSB की देख लीजिए, फेवरेट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल इरा क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड क्या हुआ था, ये सब आपसे पूछेंगे। तो हिस्ट्री में आपने ये सारे चीजें पर कमांड देना है, इसकी स्पेसिफिक आपको नोट्स मिलेंगे। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से आपसे पूछेंगे। सॉइल जो होती हैं, मैपिंग आपको पता होना चाहिए, सॉइल हो गया, माउंटेन्स हो गए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। साउथ एशिया, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, इसकी भी स्पेसिफिक्स और बहुत अच्छे से नोट्स बना के आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ये सब आपने पढ़ना है। वही पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो स्टेट और इट्स थ्योरीज क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, सोवरेनिटी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ओके, ये सब आपने पढ़ना है। और सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ड्यूटीज होते हैं ये सब आपने टिप्स पे पता होना चाहिए, राइट, ड्यूटीज आपको सारे मालूम होने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए ग्रुप्स, जो जितने भी प्रेशर्स ग्रुप्स होते हैं इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसीज क्या होते हैं, राइट, बायलैटरल पॉलिसीज क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। कितने पोलर्स हैं, बाईपोलर्स, मल्टीपोलर्स, यूनिपोलर्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं, सार्क है यहाँ पर जितने भी एशियान्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपसे पूछेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में ये सब आपने पढ़ना है, राइट। यहाँ पर हिस्ट्री, अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है कि आप लोग NCERT पढ़ने लग जाते हो 6 to 10, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने क्या करना है, इस पे आपको हम प्रोवाइड कराएंगे नोट्स, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना पूछे पूछे जा सकते हैं, राइट। ये 4 सब्जेक्ट जिसमें से 25-25 क्वेश्चन जो कि डिस्क्राइब है। अगर बात करूं DSSB में तो डिस्क्राइब नहीं, दिल्ली में अगर आप TGT देते तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ सोशल साइंस में प्रॉपर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से कितना, इकोनॉमी से कितना, ज्योग्राफी से कितना है और हिस्ट्री से कितना है। तो यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन होंगे, मतलब चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है स्टूडेंट। तो चलिए आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, IBTS के द्वारा TGT चंडीगढ़ या फिर आप दिल्ली का भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर TGT की तैयारी करते हैं तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं, चाहे आप दिल्ली में दे रहे हैं, चाहे आप चंडीगढ़ में दे रहे हैं, एक से आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हम नैरो अप्रोच नहीं रखते हैं, हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखते हैं। यहाँ पर कैसे कराया जाएगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, सिलेबस कराया जाएगा,
राइट। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस मिलेंगे, फिर यहाँ पर लास्ट में हम आपको जैसे एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से होगा। आपको अभी ही कॉल करना है इस 2 नंबर पर और यहाँ पर काउंसलिंग कराना है, राइट। प्रॉपर आप इसकी डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं, प्रॉपर सारे टीचर्स की जो डेमो लेक्चर है अवेलेबल है वहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 24/7 IBTS आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर सारे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्टूडेंट। तो अब देरी मत करिए, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल या पंजाब हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें IBTS को और अपना टीचर बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।